जालाराम जी से इनके गौशाला के अंदर कितने हैं जो पौधे इन्होंने लगाए गए हैं, एक बार नाम है जो हम काउंटिंग करवाते हैं। जाल जी थोड़ा बताइए नाम कितने पौधे। नाम तो मैं आता बताऊं जो थारो वीडियो उसी घंटे को मैं विशेष विशेष नाम बताऊं जो तामड़ एरिया में नहीं है। हाँ। ये अर्जुन साल है आपके सामने है और इसका अगर पत्ता खाते हैं ना तो भी एक औषधि है। अर्जुन साल बहुत वो सामने है, जामुन है जी, और आंवला है, आम है, नींबू है और गुलर है, पीपल है, बड़ है, अंजीर है, चंदन है, केले है, पपीता है, नारियल है। मतलब ऐसे ऐसे पौधा मैं नाम गिनने जाऊँ तो 1 घंटा लगेगा। जो 100 वैरायटी के अलग अलग पौधे, फलदार, फूलदार और छायादार, पक्षियों के लिए भी है। थार शोभा, खेजड़ी है, गुल्लर है, वो सारे मैंने इस वीडियो में आपको पौधे बताए भी हैं। और फूलदार पौधे उधर भी है, जैसे कदम वगैरह, इतने सारी वैरायटी गौ माता की सेवा में काम आए, छाया में काम आए, फल में काम आए, पक्षियों के लिए काम आए। मतलब प्रकृति के प्रेरित जो भी पौधे है वो हमने सारे लगाने की कोशिश किया है। इस बार में हम काजू और बादाम और एप्पल सेव के पौधे लगाने की, ऐसे एप्पल बोर वगैरह तो हमारे लगे हुए हैं, बादाम वगैरह, एप्पल सेव, काजू और बादाम के पौधे लगाने हैं। वो बस इच्छा है इस वर्ष लगाएंगे। तो अता अगले नाव गणे एक तो पौधा है का थारे लगे उड़ा है, इतना हमारे लगे उड़ा है। ओहो दोस्तों देख लीजिए इस वीडियो के अंदर इन्होंने जितने नाम लिए हैं ना उतने सारे के सारे पौधे हम आपको बताएंगे और प्रैक्टिकली लगे हुए भी हैं और फल भी लगे हुए हैं। तो आप है जो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं तो हरी भाई आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपका प्रेम था तब इतने, बाकी यूट्यूबर न्यूज़ वाले तो बहुत आते हैं, अच्छी न्यूज़ बहुत कम। बस मेरा मानना, मेरी ये सेवा सार्थक हो जाए, इस पेड़ को बचा लो। पेड़ के बिना हम बच नहीं पाएंगे। अगर गौ माता पेड़ नहीं बचा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इस धरती पर पेड़ है तो ही सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और मैं तो सभी पर्यावरण प्रेमी और विष्णुई समाज और सभी से यही निवेदन कर रहा हूँ, आप पेड़ों के बारे में जितना धरना दे रहे हो उतना अगर आप आपके हद तक पेड़ लगाने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ा होगा। आप धरना दे रहे हो क्योंकि धरने पे आप निश्चितता नहीं है, जिसकी सरकार होती है वो सुनती नहीं है। एक जगह धरने दो, कितना धरना दे दे कि तंग आ गए, धरना दो, दूसरी तरफ काट रहे। जीव अंदर से बड़ा दुखी होता है पेड़ को कटते हुए देखते हैं, लेकिन अपने हाथ में नहीं ये बात। लेकिन ये अपने हाथ में जरूर है कि अपन पौधे लगा सकते हैं। आप भी आइए, पौधे लगाइए और भी गौ सेवा में सहयोग करिए। जय गौ माता, जय गोपाल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरी मालानी और आज मैं आया हूँ गोदाम चौरा के अंदर। और यहाँ पर आप जो फोन के स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं पूरा इलाका है जो हरा भरा है। राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी गौशाला है जिसके अंदर 3100 पौधे लगाए गए हैं और सारे के सारे पौधे लग भी गए हैं। और हमारे सामने पर्यावरण प्रेमी जालाराम जी साथ में आज खड़े हैं, इनसे है जो बातचीत करेंगे। अगर आप है जो वीडियो को देख रहे हैं तो आपके घर में अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं और आज इनसे जो 100 किस्म की पौधे की जानकारी लेंगे। तो पौधा कब लगाना है, उसके अंदर पानी कब डालना है, क्या खाद बीज डालना है, पौधा लगाने की टाइम क्या है, तो सारी की सारी इनसे जानकारी लेंगे। क्योंकि इन्होंने है जो 3100 पौधे लगाए और 3100 के 3100 पौधे आज इस गौशाला के अंदर मौजूद है। तो ऐसे है जो इन्होंने कहाँ से इतनी जानकारी सीखी और इनके अंदर है जो इतना जुनून कहाँ से आया। लोग है जो 1 या 2 पौधे लगाने में बड़ी मुश्किल होती है और अगर हम हमारे घर के अंदर 2 या 4 पौधे लगाएं तो वो भी पनपते नहीं है, बड़ी मुश्किल से है जो एक पौधा पनपता है। इन्होंने है जो 3100 पौधे है जो इस गौशाला के अंदर लगाए हैं, एक से एक सारी की सारी। और पौधे भी एक प्रकार के नहीं है, 100 वैरायटी के पौधे इन्होंने लगाए हैं। बहुत बहुत पहले है जो जालाराम जी आपको धन्यवाद है। जय गौ माता, जय गोपाल। और हरी मालानी यूट्यूब चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका हरी भाई, आप यहाँ पधारे और लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं। और आपकी जानकारी उन पर्यावरण प्रेमी और किसान भाइयों के लिए तो रामबाण हो सकती है, क्योंकि लोग बड़े पौधों की वजह से परेशान हैं। हम एक कल्पना कर सकते हैं कि आम का बाग, चंदन का बाग, ये जो आप देख रहे हो ये चंदन खड़ी है, इधर ये सारा आम खड़े हैं, ये रोइन है, नींबू है और वो अंजीर खड़ी है। 100 वैरायटी के अलग अलग फलदार, फूलदार और छायादार पौधे हैं। तो लोगों को ये मन में रहता है कि वो पौधे हमारे होंगे कि नहीं होंगे। तो ये शंका आज से आप छोड़ दीजिए, आप जो चाहोगे वो पौधे आपके होंगे। बस पौधे लगाने की और पौधे खरीदने की आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। ऐसा कोई पौधा नहीं है जो अपने यहाँ नहीं लग सकते। तो जालाराम जी आपको जो प्रेरणा कहाँ से मिली, इतने आपने पौधे लगाए हैं?
सबसे पहले आप कहीं जाकर के ऐसा है जो बागान देख करके आए हो, या आपके जो आपने ये शुरुआत कैसे हुई, आपके दिमाग के अंदर ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे इतने पौधे लगाने? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं उस परिवार से हूँ जो पर्यावरण के प्रेमी है। उस परिवार से मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्मजात से खून में मेरा पर्यावरण का प्रेम है। और मैं दादाजी के साथ में छोटा था, मैं 2 साल का था, तब से मेरी माँ नहीं थी, मैं दादाजी के साथ में रहता था। तो दादाजी जहाँ भी जाते थे वो गेड़ी पर चलते थे, मतलब उनका एक पग फ्रैक्चर था और मतलब अच्छे लोगों में ज़्यादा आना जाना रहता था। तो हम कोई भी पौधे की डाली तोड़ देते थे तो वो हमारे को नीचे बैठा करके नमस्कार करवाते थे, अरे कि ये तो भगवान है। वो हर पौधों के अंदर उनको भगवान का वास बताते ये बचपन से। तो हम कोई भी पत्ता तोड़ते, भूल में बच्चे थे पत्ते तोड़ते तो भी पास में बैठ करके हाथों जोड़ी करते, अरे भगवान हमारे को माफ़ करना। तो छोटे बचपन से हम बच्चों को जिस तरह मोड़ेंगे उस तरह मोड़ते हैं। तो हमारा पर्यावरण के प्रति लगाव था। मैं और आज भी मैं यही मानता हूँ, ये भी जीव है अपनी तरह, इसमें भी जीव, केवल ये बोल नहीं सकता। इंड खान, पिंड खान, जड़ खान और उन्मूलन खान, ये 4 खान है जो इस 84 लाख जिया जोड़ी की, इसमें ये अपनी तरह ये भी एक वृक्ष अपनी जिया जोड़ी पूरी कर रहा। केवल ये बोल नहीं सकता, बाकी दर्द इसको भी होता है। तो अब है जो आपको यहाँ पर कितने पौधे लगाए गए हैं सारे की सारी, और कैसे लगाए हैं, और क्या क्या है जो कब लगाना है, ये सारी है जो जानकारी इनसे लेंगे। तो जलाराम जी, अभी आप जहाँ खड़े हो ये पौधा कौन सा है? ये अंजीर का पौधा है और इसके ऊपर अंजीर लगी हुई है, आप देख सकते हो। ये हाँ, खूब अंजीर लगी हुई है। अच्छा, ये अंजीर का पौधा है। यदि इसको 8 महीने हुए लगाए हुए। कोई अगर अंजीर का पौधा लगाना चाहे तो आपके पास मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और हम लगाने की विधि भी बताएंगे और इसका पूरा प्रोसेस भी बताएंगे। अगर किसान कोई लगाना चाहता है तो माला माल है। जी बिल्कुल। तो और है जो यहाँ पर नज़दीकी एक ये पास में और पौधा है, हाँ, ये किसका है? ये चंदन का पौधा है। अच्छा। और ये आदमी को इसको करोड़पति भी बोल सकते हैं। ये 20 साल बाद में 1 करोड़ का पौधा है, चंदन का पौधा। चंदन में 4 प्रकार के पौधे आते हैं, जिसमें 12 साल से आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता चलेगा, क्योंकि इसमें 12 साल बाद में चंदन की खुशबू होती है। 12 साल तक तो ये पेड़ ही है। तो आपको ओरिजिनल पौधे लगाओगे तो 20 साल में वही पेड़ आज का जो रेट और 20 साल बाद में रेट कंफर्म करेंगे तो यही पेड़ 1 करोड़ रुपए का पेड़ है। अगर अपने बच्चों के नाम से LIC करवाते ऐसे अगर एक एक पेड़ लगा दो, पर्यावरण का भी संदेश जाएगा और ये बच्चों के भविष्य में जीवन में भी काम आएगा। जी, ये अभी जो पुष्पा मूवी के ने जो दिखाएगा चंदन, वो ये लाल चंदन है, कौन सा ये रेड चंदन है, वही लाल चंदन है। अच्छा। उसमें तो मतलब वो बनावटी चंदन दिखाए थे, सही है, ये ओरिजिनल है। अच्छा जी। और जब ओरिजिनल पौधे के पास में आप आओगे तो उसकी आपको खुशबू में मैसेज होगी कि ओरिजिनल क्या है। जी बिल्कुल। अब है जो ये आपको हम बागान दिखा रहे हैं, इसके अंदर कितने प्रकार के हैं, आपको अंजीर का पौधा दिखाया, चंदन का पौधा दिखाया, और ये है जो वैरायटी, और ये रोइण है। अच्छा, जो बहुत बड़ी छाया के लिए भी यार बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। रोइण की हजारों साल उम्र है, बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। और इसके ऊपर जो रोइण लगती है, रोइण काजू और बादाम से भी बढ़कर है शरीर के लिए। इसमें इतनी शक्तिशाली और ताकतवर है, ये छाया भी देती है और फल भी देती और बहुत अच्छा देती। चंदन के कितने पेड़ लगाए गए आपके गौशाला में? चंदन 10 पेड़ लगे हैं, इस बार 100 पेड़ और लगाएंगे जी। बाकी हमारे पास में तो 3100 पौधे लगे हुए अलग अलग वेरायटी के। और अंजीर के? अंजीर के तो 10-11 पौधे लगे हुए थे ट्राई के लिए, इस साल में और लगाएंगे। और आम के कितने पेड़ हैं? आम के हमारे पास में 132 पेड़ लगाए गए हैं, 21 पेड़ चीकू के लगाए गए हैं जी। और खेजड़ी कितनी लगाई गई? 363 खेजड़ी लगाई गई, 51 पेड़ कदम के लगाए गए, 51 पेड़ पीपल के लगाए गए, 21 पेड़ बड़ के लगाए गए। ऐसे हमारे पास में वैरायटी मतलब 3100 पेड़ है और 100 प्रकार के अलग अलग फूलदार फलदार हर तरीके के पेड़ हैं जी। अभी हम हैं जो जलाराम जी के साथ पहुंच चुके हैं, एक और दूसरे जो आपको पहले वो बागान दिखाया था। अब है जो यहाँ पर आप पेड़ देख रहे हो कितने हैं, जो ये सारे के सारे आम के हैं, और ये कौन सी वैरायटी की है, सारी जानकारी इनसे पूछेंगे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है और कितना है जो राजस्थान के अंदर हरा भरा पूरा एरिया इन्होंने बनाया है। तो जलाराम जी, आप ये जो यहाँ पर खड़े हो ये कौन सा पौधा है? ये दशहरी नेचुरल साउथ का आम है। इसको लगाए 8 महीना हुआ, बड़ा पौधा लगाया था। इस साल इस पर 500 फल लगे हुए थे, सारे फल को तोड़ना पड़ा था। आप इस पौधे की ग्रोथिंग और इसकी मुस्कान दे करके ये पता चलेगा कि ये पौधा किस तरह फल फूल रहा है जी। ये देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने है जो ये पौधा लगाया है और आप इसको देख रहे हो किस तरीके से ग्रोथ करे। आपको भी अगर आम के पेड़ पौधे चाहिए तो आप गोदाम चौरा से है जो मैं आपको नीचे नंबर डाल रहा हूँ, वहाँ पर इनसे संपर्क करके
यहाँ से है जो पौधे लेके जा सकते हो। ओरिजिनल पौधे आपको यहाँ से मिलेंगे और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और ये है जो पौधा कौन सा है? ये दूसरा दशहरी पौधा है जी, जो दशहरी एक ऊपर की तरह जाता है, बाकी केसर है राजापुरी नीचे। मैंने राजस्थान का सारा क्लाइमेट चेक किया, मैंने सारे पौधों की वैरायटी यहाँ ला करके एक एक लगाई है, तो मुझे 2-3 वैरायटी के पौधे यहाँ राजस्थान में क्लाइमेट सेट होते दिखा है। और पौधों की बहुत सारी अच्छी वैरायटी मेरे पास में 2 गुजरात के पौधे भी लगाए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगे उस पौधे में और इस पौधे में अंतर क्या। ये साउथ के ग्राफ्टिंग पौधे मतलब अच्छी क्वालिटी के पौधे होते हैं और ये अपने यहाँ पनपते हैं। जो ज़्यादा बड़े बड़े बागवान लगाते हैं वो सारे साउथ के पौधे ही लगाते हैं। ये पौधे लगाने की टेक्निक और विधि के बिना ये पौधे कोई फलदार लगते ही नहीं। पहली बात तो ये है, हमारे पास अगर लगाने की विधि नहीं, लगाने की छोड़ो, पानी डालने की विधि नहीं है तो भी पौधा धीरे धीरे जल जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसको भी लू लगती है, जुकाम होता है, सर्दी होती है। जैसे छोटे बच्चे को कैसे होती है ऐसे इनकी भी बीमारी होती है। हमारे को बस छोटे बच्चे को कैसे धूप में रखते हैं, कैसे सर्दी में रखते हैं, कैसे बारिश में उसको रखते हैं, उसी हिसाब से इन पौधों की भी केयर करनी पड़ती है। क्या इन पौधों में लगाने का कुछ रूल्स है भाई? किस दिन पौधा लगाना है? बिल्कुल है, फरवरी, मार्च और जून, जुलाई, ये इनके विशेष 4 महीने हैं, इनमें पौधे लगाने चाहिए। वैसे जून महीने में 10 तारीख से 26 तारीख तक बारिश के हिसाब से, इनके बीच में अगर एक बारिश हो जाती है तो पौधे नहीं लगाने चाहिए 15 दिन, क्योंकि पहली बारिश होते ही बहुत सारी जानकारी वो मैं यहाँ जो पौधे लेने आएंगे उस बंदों को, सब किसान भाइयों को बताऊंगा भाई ये 15 दिन पौधे क्यों लगाने नहीं चाहिए और पौधों का खत्ता कैसे देना है। मैं एक यहाँ गोदाम चौरा में पूरा ऑर्गेनिक बाग तैयार कर रहा हूँ। 80% में बाज़ार की दवाई से नफरत करता हूँ, चाहे खेती हो, बाज़ार की दवाई यूरिया DAP तो मैं नज़दीक ही नहीं लाता हूँ। और पूरी ऑर्गेनिक खेती, इस गोबर और गौमूत्र से सारी दवाई बना सकते हैं, हम जो भी चाहिए वो दवाई बना सकते हैं। दोस्तों हमने पूरा है जो बागान देखा, सारे के सारे पौधे है जो खिले हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने है जो हरे भरे और कितने हंसमुख पौधे दिख रहे हैं। लेकिन एक है जो ये पौधा थोड़ा सा हमें मुरझाया हुआ लग रहा है, तो इनके बारे में जालाराम जी से जानकारी लेंगे। जाल जी, सारे पौधे खिले हुए हैं, इसका क्या रीजन है? ये सब पौधा मतलब ओद को नहीं है, ओद के पौधे नहीं। पहला बूढ़िया कहता है कि ओद के गुआड़ी को कौन, तो इनकी कोई गारंटी नहीं पीछे। अच्छा। ये हमारे एक गो भक्त ने खुद दिया था, हम जैसे भामाशाह की तरफ से यहाँ पौधे लगाते अलग अलग है, तो एक पौधे कोई गो भक्त ने कहा था मैं तो डायरेक्ट पौधा भी दे दूंगा, तो उन्होंने ये सांचौर से ला करके पौधा दिया था। तो हमने भी सोचा इसकी ट्राई करते हैं कैसा होता है, क्योंकि गुजरात का पौधा सस्ता भी आता है। तो हमने सोचा कि अगर ये अच्छे हो गए तो अपने गुजरात के लाएंगे, साउथ का क्या ज़रूरी है। पहले भी हमने एक बार रिजल्ट देखा था, ये आपके सामने है। यही इनकी खासियत है बाज़ार के पौधे की, एक पान निकलेगा, जैसे ये ऊपर पान निकल रहे हैं तो ये जल रहे, मतलब एक निकलेगा और एक जलेगा। इसकी ये बीमारी चाहे कुछ भी डाल दो ठीक होती नहीं है, इसकी ये समस्या रहती है। ये बाज़ार के पौधों की ये खासियत है। बाकी आप साउथ के पौधे देख लो, कोई पौधा बीमार कमज़ोर नहीं है। और दवाई हम इस कोई भी पौधे में अभी तक कोई दवाई उदय के सिवा कोई दवाई नहीं डाली है। जी बिल्कुल है जो। तो आप लोगों को अगर हकीकत में पौधा लगाना ही है और उसका है जो रिजल्ट देखना है, तो आप जालाराम जी से एक बार आके मिलिए, इनसे बातचीत करिए। ये है जो यहाँ पर आपको हर रोज़ गोदाम के अंदर ही मिलेंगे, तो इनसे आप जानकारी लेके अगर आप पौधा लगाते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये आपको हम गारंटी देते हैं। कोई पौधे हमारे से लेना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं से भी लाओ, दाड़ लाना जरूरी है, पौधे ओरिजिनल लाना। और पौधे कम से कम लगाने से पहले आप संपर्क जरूर करना, कैसे खत्ता देना है, कैसे लगाना है, कितनी खाद डालनी है और कैसे पानी डालना है, ताकि आपके लिए फ़ायदा है। मैं तो आपको बताने से मुझे कोई मतलब नुकसान भी नहीं है और फ़ायदा भी नहीं, लेकिन आपका बहुत सारा फ़ायदा है कि आपके अगर मेरे बताने से आपको जानकारी मिलेगी, आप अच्छी खेती करोगे तो आपकी आमदनी होगी, आप उससे खुश होंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हर लोग अगर खुश होंगे, अच्छी आमदनी होगी तो गौ माता के लिए सेवा भी करेंगे। बस हमारा मकसद है पर्यावरण और गौ सेवा। मतलब यहाँ जो राजस्थान हरा भरा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। जी जाल जी, इससे है जो ऐसी भावना का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब है जो हम आपको इनका थोड़ा सा है जो पूरा का पूरा हरा भरा बाग है जो वो दिखा देते हैं, खेजड़ी भी दिखाते हैं। इन्होंने है जो 363 है, वो कौन सी खेजड़ी लगाई है? थार शोभा खेजड़ी लगाई गई है, वो भी दिखा देते हैं। ये पौधे का क्या नाम है जाल जी? ये कदम है जो कृष्ण भगवान के जो गाया हुआ है, कदम कदम की डाल पर झूला झूले कृष्ण, तो ये कृष्ण भगवान का कदम है, बहुत पवित्र है, इसका पूजा होता है। और ये 51 कदम हमारे लगे हुए आप देख सकते हो।
मैं आपको आज एक ऐसा पेड़ बता रहा हूँ जहाँ एक यज्ञ करो इतना पुण्य मिलता है अगर एक पेड़ लगाने से, लेकिन वो पेड़ घर पे लगता नहीं जी, क्योंकि उसके ऊपर अंजीर के जैसे फल लगते हैं हम्म, और हजारों पक्षियों का भोजन उसके ऊपर बनता है, इसीलिए उस पेड़ को देख करके दूर दूर से पक्षी आ जाते हैं जी, और उस फल खाने के लिए, क्योंकि उसकी खुशबू भी ऐसी होती। और ये आयुर्वेद का जनित है, इसको आयुर्वेद में इसके फल काम आते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए तो इतना पवित्र और इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, पक्षी दूर दूर से आ जाते हैं। इसीलिए पौराणिक मान्यता है इसको घर से 5 किलोमीटर दूर लगाना चाहिए ताकि पक्षियों की आवाजाही में कोई मानव की डिस्टर्ब ना हो। ये से बोलते हैं, उमरा भी बोलते हैं, और इसको राजस्थान में अलग अलग भाषा, गुलर वगैरह अलग अलग भाषा से जानते हैं। तो आपने है जो रील के अंदर ये पौधे बहुत देखे होंगे और इस साल काफ़ी कुछ रीलें भी वायरल हुई है इस खेजड़ी की, लेकिन हकीकत धरातल के अंदर मेहनत करके लगाने में जो कितनी मेहनत जाती है। तो जाल जी है जो ये है थार शोभा खेजड़ी, ये थार शोभा खेजड़ी है हम्म, और ये किसानों का जीवन दाता है, किसान और पशु का जीवन दाता है। जैसे पुराने ज़माने में अनाज नहीं होता था तो इन्होंने किसानों के जीवन बचाया था। इसका ये इतना, इसका जो लूंग है ये चारा गौ माता के जी खाने में, पशुओं खाने में काम आता है, और इसका छोड़ा था वो पीस करके लोग बाजरी की जगह यूज़ करते थे, इतना ये ताकतवर है। ये थार शोभा खेजड़ी है, इसके कांटे नहीं होते हैं और इसकी पतली पतली सांगरी आती है, बहुत महंगी बिकती है। और इसके ऊपर ये चारा देखो कितना मुलायम चारा है ताकि पशुओं के लिए भी काम आए। हर किसान के खेत में अगर थार शोभा खेजड़ी लगनी शुरू हो जाए तो किसानों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इसकी आमदनी भी खूब है। और पशुओं के लिए चारा, किसान को क्या चाहिए? खाने के लिए धान, पैसे, इनकम, और पशुओं को चारा चाहिए। और ये धान भी देगा, पैसे आएंगे उनसे, और इसका चारा भी होगा। एक खेजड़ी का पेड़ लगा दो, 4 महीने एक गौ माता का चारा उपलब्ध करवाए केवल एक खेजड़ी। अच्छा इतनी है जो ये जो देख लीजिए आप, एक वृक्ष का है जो कि आप कितने फायदे इन्होंने यहीं बैठे बैठे एक वृक्ष के 20 फायदे गिनवा दी। वहाँ पर है जो पक्षियों के लिए ये खेजड़ी, इंसानों के सब्जी के लिए भी, और इनकी ये जो सब्जी बनती है उसकी तो आप क्या ही बात करें। और मैं आपको अभी ये जो पूरा का पूरा ये एरिया दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको ये जितना भी एरिया दिख रहा है पूरे के अंदर है जो थार शोभा 363 है जो खेजड़ी लगाई गई है।